ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज़ और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं पंजाब के गवर्नर इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान खसूसी वीडियो पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहा है सन 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पे। इस हवाले से आज हमने इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब को भी दावत दी है। बलीगुर रहमान साहब, आप वफाक के नुमाइंदे भी हैं, पंजाब में गवर्नर भी हैं। आइन और ये सन 73 का आइन जिसके निफाज को 50 साल हो गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौम की तरक्की में आप क्या समझते हैं कि आइन की क्या अहमियत है और एक ऐसा आइन जो कंसेंसस से मंजूर हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन जो है वो किसी भी मुल्क और किसी भी कौम के लिए इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। पाकिस्तान का आइन जो एक बहुत जामे आइन है, लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस पे फ़ख्र करें तो बजा तौर पे कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इस्लामी आइन है। इसमें हर चीज़ पे फ़ौक़ियत हमारे मज़हब की जो गाइडलाइन है उसको दी गई है और ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ इस्लाम के जो खुदा न खास्ता अगर ख़िलाफ़ हो तो वो नहीं जारी रह सकती। और ये शुरू यहीं से होता है कि हाकमियत असल अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद ये अवाम का हक़ है और ये अवाम की हाकमियत होगी मुल्क में कि वो जिसको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये इख्तियार को तफवीज़ करें कि वो हुकूमत करे और अवाम की खिदमत कर सके। हमारे आइन में इंसानी हकूक़ का बहुत ख्याल है। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 18 जो है और 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय, आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बहुत सी चीज़ें जो आइन बनाते वक्त थी या बाद में उसमें ऐड होती गई क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है जी। और तो बहरहाल आइन जो है वो लोगों को हकूक़ देता है, हकूक़ का ज़ामिन है और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ। हमने जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया बहैसियत वज़ीर तालीम, जब नया करिकुलम और निसाब बनाया तो उसमें इस चीज़ को हमने रखा कि दुनिया में बाकी अच्छे उन ममालिक की तरह जहाँ पे कानून की कदरदानी है उसमें बच्चों को शुरू से ही आइन के मुतालिक, अपने हकूक़ के मुतालिक, वो इन इदारों से, पार्लिमान से उसकी वर्किंग कैसे होती है और अपने हकूक़ कैसे हासिल किए जा सकते हैं सिस्टम में रह के, आइन क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है और क्या हकूक़ हैं, वो हमने शामिल किए थे। बदकिस्मती से 2018 के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे इल्म में ये बात आई कि वो उसमें से निकाल दी गई थी। लेकिन अब 50वीं सालगिरह पे हुकूमत ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हम करिकुलम को दोबारा निसाब में शामिल करेंगे और वो बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है। ये भी आपने खुशखबरी भी दी है इस हवाले से कि आइन के 50 साल मुकम्मल होने पे आप पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके माशाल्लाह गवर्नर हैं और इसी हिसाब से आप पंजाब के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं और कुछ बोर्डिंग कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी हैं। तो इस आइन के तनाजुर में आपका माशाल्लाह एजुकेशन मिनिस्टर भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा। अब जब आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया तो आपके मद्देनज़र कौन कौन सी आइन की वो क्लासेस थी जिसकी मद्देनज़र आप यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में, ख़ासतौर पर जो यूथ है उसको आप आइन की आगाही के लिए आपने इक़दाम किए? देखिए, आइन के हवाले से जिस तरह मैंने पहले कहा कि निसाब में वो तो हमने पहले किया था, दोबारा हुकूमत ने उसका इरादा किया है जी। और अब यूनिवर्सिटीज़ में एक सीरीज़ है, एक सिलसिला है कि वो आइन से आगाही के लिए सेमिनार्स और 50वीं सालगिरह के हवाले से वो भी कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आइन जो है, आइन का एक बहुत अहम है आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25 जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, तमाम शहरियों की बराबरी की बात करता है। और आर्टिकल 25A ये कहता है कि मुफ्त और मायारी तालीम सब बच्चों का हक है और वो रियासत की जिम्मेवारी ये तफवीज़ करता है कि 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को रियासत जो है वो तालीम दे। तो उस हवाले से इस चीज़ की आगाही कि हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कम करना है और एयर क्वालिटी को बेहतर करना है। अगरचे इस बात पे हम फ़ख्र भी कर सकते हैं, खुशी का इजहार भी कर सकते हैं कि 2008 से 18 तक पंजाब में और 2013 से 18 में पूरे मुल्क में एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में कमी हुई थी, जिसकी बैन अल-अक़वामी तौर पर जिसकी तौसीक़ की गई, उसकी
एक अप्रिशिएट उसको किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया था, ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ था, एक्नॉलेज किया गया। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद वो ट्रेंड फिर रिवर्स होना शुरू हो गया। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अवाम का जो ये हक़ है कि अब तालीम सबके लिए हो, आला तालीम भी, लेकिन बुनियादी तालीम सेकेंडरी एजुकेशन तक, यानी पहली जमात से 12वीं तक जो है वो बेहतर तरीके से की जाए। तो ये एक आइनी हक़ है और इसके लिए कोशिशें जारी रहेंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं पंजाब का आइनी सरबराह होने के हैसियत से, और साथ साथ जिस तरह आपने फरमाया कि एक गवर्नर की जिम्मेदारी जैसे चांसलर यूनिवर्सिटी में भी रहती है, तो हम यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और कंसोर्शिया बनाए हैं साथ। हर कंसोर्शियम में मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनको रखा गया है, और उसमें पहली दफ़ा पंजाब में और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को ये मौका दे रहे हैं। पहले हर यूनिवर्सिटी अपने तहीं तो काम कर लेती थी, लेकिन बैनुल जामियाती जो कमीशन ये कंसोर्शियम कायम किया गया, जिसमें एक दूसरे से मदद लेते हुए एक दूसरे की एक्सपर्टीज़, हमारी मुख्तलिफ फैकल्टीज़ हैं, पता लगता है कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर हैं जो अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की या फ्रांस की किसी दुनिया की बेहतरीन जामे में से वो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं, अपनी एक कंटेम्प्रेरी नॉलेज हासिल करके आए हैं। तो उनको शामिल किए हैं ऐसे लोगों को, और उन कंसोर्शियम में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स रखे हैं। जिस तरह एक कंसोर्शियम एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा है, एक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पे काम कर रहा है, और ओवरऑल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करने पे काम कर रहा है, और एक विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन पे काम कर रहा है। एक क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत अहम है, फसलों पे, इंसानी जिंदगियों पे, सैलाब, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह मुतासिर भी हुआ, हमारी फसलात मुतासिर हुई, बिल्कुल। जल्दी बारिशों की वजह से हमारी गंदम मुतासिर हो जाती है, जल्दी गर्मी आने की वजह से हमारे आम और पौधे और संतरे और किन्नू मुतासिर हो जाते हैं। तो ये इसके एक मल्टी डायमेंशनल इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों पर और मुल्क पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो उस पर हमने एक्सपर्ट जो असर हाजिर के मसाइल हैं, आप उसको यूनिवर्सिटी के फोरम के जरिए हल करना चाह रहे हैं। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है, और उस पर एक थिंक टैंक्स के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अच्छे जहन हैं उनको हम इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए और यूनिवर्सिटी की अपनी इस्लाहात के लिए हमने ये कंसोर्शियम कायम किए हैं, और इन लाइन्स पे वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से उम्मीद करता हूँ कि हम इसमें बेहतर नताइज आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे। जी, हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, क्योंकि आपका माशाल्लाह पहले भी पाकिस्तान में एक्सपोजर एजुकेशन के लिए आपकी स्पेशलिटी है। सन 1973 के आइन के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को रेडियो पाकिस्तान के स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट एडिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।